Hello everybody, my name is Jerry and welcome to my YouTube channel Self Study Bus. And today I'm going to teach you some of the basic or special shortcut tricks which would help you to tackle any question related to quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी टफ होता है, मतलब काफ़ी टफ नहीं कह सकते बट इसे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। एक लार्ज पोर्शन आता है आपके एग्ज़ाम में इसका, और एनडीए यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपके मार्क्स बूस्ट करता है बहुत ज़्यादा। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें मेनली प्रॉब्लम यहाँ आती है कि क्वेश्चन करते टाइम पूरा फार्मूला लगाते हैं, मतलब पूरा स्टेप वाइज करते हैं, जिससे क्या होता है क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, हद से ज़्यादा लेंथी हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है। 2 से 3 मिनट भी आपने लगा दिए जो आपके पास होते ही नहीं है, 2 से 3 मिनट लग गए तो क्वेश्चन खत्म, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है इनमें। इसीलिए मैं आज ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि आपका क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड्स, मतलब 5 से 10 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। आपके सामने ही आंसर पड़ा होता है, आपको सिर्फ टिक करने की ज़रूरत होती है, आपको अगर ट्रिक्स पता है तो। आज मैं कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उसके यूजेस बताऊँगा, कहाँ यूजेस होंगे, उसके यूजेस नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में मैं ये पार्ट 1 है जिसमें सिर्फ मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप उन्हें याद कर सकें, और नेक्स्ट क्लासेस में मैं उसके यूजेस बताऊँगा, उसको कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, और कैसे वो ट्रिक्स यूज़ करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, मेरी जो एसएसबी क्लास है वो आज इवनिंग में आ जाएगी। इवनिंग तो नहीं बट मैं मिडनाइट डाल दूंगा उसको। उसका फोकस रहेगा स्क्रीनिंग के ऊपर, बेसिकली पूरा स्क्रीनिंग ही, हाउ स्क्रीनिंग यू कैन एबल टू गेट स्क्रीन इन। सबसे मेन चीज़ जो स्क्रीनिंग होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फर्स्ट स्टेज का, कैसे आप निकल सकते हो, कैसे इजीली आप स्क्रीनिंग को टैकल कर सकते हो, वो मैं आज के ही लेक्चर में आज ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसके ऊपर सारा कुछ बताऊँगा कि OIR की ग्रेडिंग कैसे होती है स्क्रीनिंग में आपके, फिर PPTT ग्रेडिंग कैसे होती है, दोनों ही मिला के आपको ग्रेडिंग कैसे दी जाती है, और आगे आप एक असेसर आपसे क्या असेस करता है। दैट्स इट। ओके, सो अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स डू इट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बेसिक पता है वही पढ़े, ये वही लेक्चर देखे, बिकॉज बिना बेसिक के आप नहीं कर सकते। आप अगर आपको बेसिक नहीं पता तो पहले बेसिक पढ़ें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ओके, सो हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है ax² + bx + c। ओके, ax² + bx + c जनरल इक्वेशन होती है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ax² + bx + c जनरल इक्वेशन होती है, एंड इफ अ क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी इक्वेशन, उसमें आपको चेक करना है कि हमेशा a इज़ लेस देन 0 होगा अगर मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जाती है इक्वेशन की। ऑलवेज a वुड बी लेस देन 0, ऑलवेज, हमेशा a वुड बी लेस देन 0 अगर आपसे पूछी जाती है वैल्यू कि आप मैक्सिमम वैल्यू निकालिए किसी भी इक्वेशन की, तो आप हमेशा a लेस देन 0 होगा, और उसका आंसर होगा 4ac - b² / 4a। हमेशा याद रखिए 4ac - b²/4a। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये वैल्यू a b c की वैल्यू पुट करनी है और इस फॉर्मूले में, और आंसर आपका आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू का। कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब उसको 0 के इक्वल पुट करके पूरा फार्मूला लगा के आपको स्टेप वाइज करने की, नॉर्मली क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो हमेशा मिनिमम वैल्यू के लिए a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, पर हमेशा a ग्रेटर देन 0 होगा जब आपसे मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी इक्वेशन पूछी जाएगी। उसका आंसर होता है 4ac, सेम आंसर है 4ac - b²/4a, बट वही a इज़ लेस देन 0 उसमें आएगा मैक्सिमम वैल्यू में, और a इज़ ग्रेटर देन 0 आएगा मिनिमम वैल्यू में। ओके, सो ये तो बात होगी अपनी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की। अब इंपॉर्टेंट टाइप पे चलते हैं, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप। अब कई क्वेश्चन आते हैं कि आपको गिवन होता है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा और u एंड v आर रूट ऑफ एनी इक्वेशन। मैं u एंड v इसलिए लिया बिकॉज मोबाइल में अल्फा बीटा होता नहीं है। सो u एंड v आर 2 रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन। हम आप u एंड v से समझें, अगर 2 रूट हैं किसी इक्वेशन के u एंड v, एंड आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ u + v, u - v, u² + v² एटसेट्रा। सो u + v की वैल्यू हमेशा होगी -by। ये तो सब लोगों को पता है, इजीली निकाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, u - v, u² + v² आगे की जो वैल्यूज़ होती है उनमें। सो हमें पता है कि u + v की वैल्यू -by होती है, पर u - vy की वैल्यू क्या होती है, u - v हमेशा होगा b² - 4ac होल अंडर रूट अपॉन a। आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए, अगर आपके पास कॉपी हो तो आप ये नोट कर लें कि b² - 4ac अपॉन a हमेशा इसकी वैल्यू होगी।
ओके। एंड जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट अपना जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की डायरेक्ट आपके पास आंसर आता है। आपको डायरेक्ट उसके लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यू प्लस वी का होल स्क्वायर निकालें, फिर -2ab, तब जाके आपको यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर निकलेगा, फिर a प्लस बी। ऐसे मतलब नहीं करना आपको सिंपल आपके पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर। ओके, सो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब अगर आपके पास अगली टर्म आती है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इफ अल्फा एंड वी, यू एंड वी आर टू रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, एंड आपसे बोल दिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में, बी की, ए की, सी की, ए की। ओके, सो आपको डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। अगला आपका फॉर्मूला आता है कि 1/u² प्लस 1/v स्क्वायर, मतलब आपको बोल दिया जाए कि 1/u² और 1/v स्क्वायर की वैल्यू निकालो ऐड करके, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। कोई ज़्यादा झिकझिकबाजी नहीं, नॉर्मल आपको पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपका थर्ड जो फॉर्मूला है, आगे का फॉर्मूला है, वो है u/v प्लस v/u। ये काफ़ी टफ पड़ता है बिकॉज बच्चों को फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर ऊपर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बनेगा, नीचे यू भी बनेगा, फिर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को आइडेंटिटी के तहत तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट फार्मूला पुट करिए बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac, आपका आंसर आ जाएगा। एक ये जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, पर आप याद कर लें तो उससे अच्छा होगा, क्योंकि आपको फिर ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की, सिंपल आपसे क्वेश्चन हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ac होल स्क्वायर अपॉन ac स्क्वायर। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये कुछ फार्मूलाज थे, और इसके बाद मैं आगे के फार्मूलाज आपको बताता हूँ कि इसके बाद कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे। सो आगे के जो फार्मूलाज हैं रिलेटेड टू दिस इज़, एक आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है, मैंने अब अल्फ़ा में ही कर दिया, मैंने नोट डाउन करके आपके लिए कर दिया, जिससे क्या आपको इजी रहे, अल्फ़ा एंड बीटा जो रूट्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन आता है कि 1/a अल्फ़ा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी, अगर क्वेश्चन आता है, यानी अल्फ़ा को यू मानो, बीटा को वी मानो, जो प्रीवियस जो वीडियो था उसके हिसाब से। सो 1/a अल्फ़ा, सॉरी ये मैसेज आ जाता है। सो 1/a अल्फ़ा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी, अगर आपके पास पूछा जाता है वैल्यू कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 1/a अल्फ़ा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है b/ac। ओके, कोई ज़्यादा चिकबाजी नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। फिर आपके पास क्यूब में पूछा जाता है, क्यूब काफ़ी टफ टर्म बढ़ जाती है कि क्यूब में कैसे क्वेश्चन होंगे, क्यूब टफ आता है। तो क्यूब के लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यूब के लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपसे पूछा जाता है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी यू क्यूब प्लस वी क्यूब पूछा जाता है, मतलब आपसे रूट का क्यूब का सम पूछा जाता है, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, सीधा आपका आंसर आता है। ओके, सो ये हो गया आपका क्यूब। पर आपसे पूछा जाता है 1/a क्यूब अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के कि if you have given two roots, alpha and beta are the two roots of an equation, and the equation given, and what is would be the value of 1/alpha cube plus 1/beta cube, so आपको सीधा वैल्यू जो इक्वेशन के अंदर वैल्यूज है ए बी सी की वो पुट करनी है इस फॉर्मूला में, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है अपने इस टॉपिक की, जिसमें अल्फा एंड बीटा गिवन होंगे और आपको फिर वैल्यू निकालनी होगी, तो उसका लास्ट फॉर्मूला है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन विद बी स्क्वायर माइनस ac अपॉन ए क्यूब। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में आपको पुट करना है। ओके, सो अब हम एक दूसरा टाइप करने वाले हैं, वो है रूट गिवन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो। सो ये दूसरे टाइप के ट्रिक्स हैं जिसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं उस हिसाब से बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसमें ट्रिक क्या यूज़ होती है। इसमें हमके जो क्वेश्चन्स आते हैं वो बेसिकली इस टाइप के आते हैं कि अल्फ़ा बीटा आर द टू रूट ऑफ एनी गिवन इक्वेशन। आपको कोई गिवन इक्वेशन होगी जैसे a x² प्लस bx प्लस c, देन व्हाट वुड बी द इक्वेशन हुज रूट आर 1/अल्फ़ा और 1/बीटा और अल्फ़ा के प्लस बीटा के एनीथिंग एल्स। ओके, ऐसे पूछा जाएगा। तो यही आपका है कि इसमें क्वेश्चन नॉर्मली इसी टाइप के आएंगे कि आपको रूट गिवन होंगे,
इक्वेशन गिवन होगी, फिर पूछेगा कि वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसके रूट अल्फ़ा के बीटा के बनेंगे या अल्फ़ा बाई के बीटा बाई के बनेंगे। तो डायरेक्ट अब अपने पता है अल्फ़ा बीटा के, अगर अल्फ़ा एंड बीटा आर द टू रूट्स तो इक्वेशन हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ही होती है। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अल्फ़ा एंड बीटा आर द टू रूट्स, तो अपने पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये इक्वेशन होती है। बट अपने पास अगर बोला जाए कि अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट ऑफ एन इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, तो डायरेक्ट उसकी भी इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी ही होगी, उसकी भी इक्वेशन। अब आपसे पूछा जाता है कि अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स। ओके, आपसे अगर पूछा जाता है कि अल्फा बीटा दो रूट हैं किसी इक्वेशन के, देन व्हाट वुड बी दैट इक्वेशन हुज रूट आर वन बाय अल्फा एंड वन बाय बीटा। ये प्लस सॉरी गलती से लग गया है, या कॉमा आना था। तो वन बाय अल्फा एंड वन बाय बीटा किस इक्वेशन के रूट होंगे, तो अपने पास डायरेक्ट वो इक्वेशन है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। आपको अगर लंबा फॉर्मूला लगाओगे, आप पहले वैल्यू पुट करोगे वन बाय अल्फा और वन बाय बीटा की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद उसे पुट करोगे इक्वेशन के अंदर, फिर इक्वेशन निकालोगे, बहुत टाइम लग जाता है। नॉर्मली आप इजीली इसको निकाल सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट अपने पास जो आइडेंटिटी है वो है अल्फा के एंड बीटा के। अगर आपके पास दो रूट गिवन है अल्फा के एंड बीटा के और उसकी इक्वेशन निकालनी हो, तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। नो, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप नॉर्मली सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। ठीक है, अगला आपके पास टर्म आता है कि अल्फ़ा बाई के एंड बीटा बाई के। अगर आपके पास दो रूट गिवन है और आपको निकालना है उनकी इक्वेशन, तो उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। एंड देन आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर अगर इक्वेशन गिवन हो, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर रूट की इक्वेशन निकालनी हो, तो उसकी इक्वेशन होती है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर। ओके, सो ये वैल्यू होती है उसकी। जस्ट अ सेकेंड। एंड लास्ट फार्मूला है जो इसमें आ नहीं रहा, मैं आपको खुद अपने उससे बता देता हूँ कि अगर आपको पूछा जाए कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ एनी इक्वेशन, देन what would be the equation whose root are alpha cube and beta cube। अल्फ़ा मतलब आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन कौन सी बनेगी जिसके रूट होंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो उसका डायरेक्ट आंसर अपने पास है ए क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट 3ab माइनस बी क्यूब ब्रैकेट क्लोज। ओके, ब्रैकेट क्लोज के बाद एक्स आएगा, सॉरी आप वहाँ ब्रैकेट क्लोज के बाद एक्स लगा दिए, प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन होगी, आप हमेशा याद रखिए ये इक्वेशन इसके आगे की इक्वेशन है। ओके, सो ये आपकी दूसरी फॉर्म ख़त्म होती है जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं आपको तीसरी फॉर्म बताने वाला हूँ। सो अब अपना नया टाइप बताने वाला हूँ, उसमें क्या होगा, आपको एक कंडीशन दी जाएगी या सिर्फ रूट्स दिए जाएंगे और आपसे कंडीशन पूछी जाएगी, या कंडीशन दी जाएगी और रूट्स पूछे जाएंगे। तो उसमें ऐसे करना है जैसे कि आपके पास जस्ट अ सेकेंड, आपके पास जैसे आपको दिया गया हो कि आपके पास कंडीशन दी गई है कि ए बी सी जो तीनों टर्म्स हैं उनका सम ज़ीरो है, देन रूट्स क्या होंगे, तो रूट हमेशा 1 एंड सी बाय ए ही होगा। ये आप नोट डाउन कर लें, जिससे क्या आप मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप क्वेश्चन करेंगे आर एस अग्रवाल के थ्रू, तो आपको पता रहेगा कि ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ये प्रॉब्लम है। ओके, ये आपके पास ऐसे बताया गया कि आपके पास रूट है 1 एंड सी बाय, ये आपने देख लिया। आपको कोई इक्वेशन गिवन है और नाम पूछा जाता है इस इक्वेशन के बारे में कि इस इक्वेशन के थ्रू आपको क्या पता चलता है कि आपकी कौन सी कंडीशन नीचे करेक्ट है। आपको 4 कंडीशन दे दी जाएंगी कि ए इक्वल्स टू बी और ऐसी कोई कंडीशन दे दी जाएगी। फिर आपने देखा कि वहाँ एक रूट तो 1 आ रहा है और एक रूट सी बाय ए आ रहा है। ओके, तो उसकी कंडीशन पहली कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। फिर अगर क्वेश्चन उल्टा आता है कि आपको कंडीशन दे दी ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो हमेशा रूट 1 और सी बाय होंगे। दूसरी कंडीशन भी सेम ऐसी है कि ए माइनस बी माइनस सी अगर जीरो है, आपने देख लिया कि ए माइनस बी माइनस सी जीरो है, देन कंडीशन हमेशा बनेगी कि -1 और सी बाय ए रूट होंगे, हमेशा उसके रूट होंगे। और उल्टा आ जाता है कि एक रूट -1 आ गया
और एक रूट सी बाय ए आ गया, तो कंडीशन हमेशा ये बनेगी कि ए माइनस बी माइनस सी 0 होता है। अब एक दूसरी कंडीशन है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि एक आप वो देखिए और बताइए कि इसके रूट क्या होंगे। तो अगर आपका बी 0 है एंड ए और सी के सेम साइन है, देन रूट हमेशा अंडर रूट सी बाय ए एंड अंडर रूट माइनस अंडर रूट सी बाय ए होंगे। ओके, एंड अगला जो आपका कंडीशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आ चुकी है, कई बार आ चुकी है कि बी 0 है एंड ए एंड सी के अपोजिट साइन है, तो रूट क्या होंगे। तो रूट हमेशा आयोटा अंडर रूट सी बाय ए एंड माइनस आयोटा अंडर रूट सी बाय ए। ये इसलिए क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है एंड इसमें अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बताया। अब अगला जो आपके पास आता है, इफ सी इक्वल्स टू 0 एंड ए एंड बी हैव सेम साइन, तो रूट होंगे माइनस बी बाई ए एंड ज़ीरो, माइनस बी बाई ए एंड ज़ीरो रूट होंगे उसके। फिर वही एक ऐसी ही सेम कंडीशन की ए इफ सी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए एंड बी हैव अपोजिट साइन, एंड व्हाट वुड बी द रूट, रूट 0 एंड बी बाई ए होंगे। आप हमेशा ये फॉर्मूलाज याद रखें जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अब जो अपना अगला है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका टर्म है, आपको एक इक्वेशन दी जाती है एक्स माइनस सी अपन बी प्लस सी, मतलब इस फॉर्म में इक्वेशन दी जाती है और आपको बोलता है कि कंडीशन कौन सी ट्रू है। कंडीशन इस फोटो में आई नहीं, मैं वो कंडीशन बता ही देता हूँ क्या होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्स माइनस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 है, देन व्हाट कंडीशन वुड बी ट्रू। ये कई बार आ चुका है, तो याद रखिए इसके लिए कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स। हमेशा ये कंडीशन ट्रू रहेगी, आप हमेशा याद रखिए इस वाले टाइम में हमेशा कंडीशन यही ट्रू रहेगी। ओके, सो ये एक तीसरा फॉर्म ख़त्म हो गया। मैं आपको चौथे फॉर्म मतलब कॉमन रूट और डिस्टिंक्ट रूट के बारे में बताऊंगा, इसके शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। सो चौथी जो वो है अपनी फॉर्म है, वो है कॉमन रूट की। अगर आपको कोई दो इक्वेशन दी गई हो और आपसे पूछा जाए कि कॉमन रूट है आपका और वो आपको कॉमन रूट फाइंड करना है, जैसे कि एक इक्वेशन इसमें गिवन है कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब आपके पास a1x² प्लस b1x प्लस c1, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा ओके ना कोड। सो आपसे पूछा जाता है कि आपके पास एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड एक दूसरी इक्वेशन है जिसकी a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 और उनके रूट्स गिवन है अल्फ़ा b1 एंड अल्फ़ा b2। आपसे पूछा जाता है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, जो कॉमन रूट है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन b2a1 माइनस b1a2, डायरेक्ट कोई वो नहीं, सिंपल फार्मूला पुट करें और आपका आंसर सीधा आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर कई बार क्या होता है, आपको बोला जाता है कि इक्वेशन में कॉमन रूट तो है बट आपको चाहे a1 नहीं दिया b1 नहीं, कोई वैल्यू नहीं दी जाती इक्वेशन के अंदर, जैसे b1 नहीं दी a2 नहीं दी और ये बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ b2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, तो आप उसमें कंडीशन यूज़ करते हैं। कंडीशन क्या होती है कॉमन रूट की, कंडीशन होती है c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू b1a2 माइनस b2a1 इंटू b2c1 माइनस b1c2। ये आपको याद रखनी है कि ये कंडीशन होती है आपके कॉमन रूट की, हमेशा ये कंडीशन आपके कॉमन रूट की होती है। ओके, सो ये इसकी फॉर्म हो गई। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि कंडीशन ऑफ बोथ कॉमन रूट्स, अगर दोनों के दोनों कॉमन रूट्स हो जाएं तो क्या कंडीशन लगेगी वो। सो अगली जो आप कंडीशन पढ़ने वाले हैं वो है कंडीशन फॉर हैविंग बोथ कॉमन रूट्स। सो कंडीशन ऑफ हैविंग बोथ कॉमन रूट्स सिंपल आपके पास हमेशा ये रहेगा a1 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। ओके, एंड आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो इसका डायरेक्ट आपका मतलब इसमें क्या होता है, आपको बोला जाएगा कि आपके पास दोनों आपके पास कंडीशन है कि आपके दोनों कॉमन रूट है ना, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 और b1 और c1, किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, तो आपको वो वैल्यू इस फॉर्म से निकालनी पड़ेगी। अपने पास एक सेकेंड लास्ट फॉर्म आ जाती है जो इस टाइप की आती है कि आपके पास अंडर रूट में क्वेश्चन है कि अंडर रूट एन प्लस माइनस अंडर रूट एन। अब आप इसे लेके करेंगे कि a इक्वल्स टू अंडर रूट एन प्लस, अब इन्फिनिटी तक है तो इसे एक्स ए ही ले लेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, बहुत टाइम हो जाता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला है 4n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस 1।
सीधा इसका फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब क्या होता है, कई बार n प्लस माइनस n माइनस प्लस अल्टरनेट आ जाता है। तो अब अल्टरनेट आगे जैसे n प्लस माइनस अंडर रूट माइनस n माइनस प्लस अंडर रूट, ऐसे अल्टरनेट आ जाता है तो इसका बहुत टफ पड़ जाता है। इसलिए आप नॉर्मली इसका फॉर्मूला याद रखिए कि 4n-3 प्लस माइनस 1/2 डायरेक्ट आंसर होता है इसका। अब एक जो मैं इसमें बताना भूल गया हूँ, मैं आपको खुद बताता हूँ क्या होता है। कई बार क्वेश्चन आता है आपके पास ऐसे, अंडर रूट एन अंडर रूट एन अंडर रूट एन अप टू इन्फिनिटी। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिखना है कि इक्वल्स टू एन ही होगा हमेशा। आपको अगर वैल्यू वैल्यू निकालनी हो इसकी तो ऑलवेज द वैल्यू वुड बी एन। ओके, सो अब एक लास्ट फॉर्म बची है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो जो लास्ट फॉर्म है वो इस टाइप की फॉर्म है कि आपके पास, इमेजिन करो कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो 2 वहाँ पे a है। ओके, 2 वहाँ पे a है। सो जस्ट अ सेकेंड, 2 वहाँ पे a है। तो वहाँ पे क्या हो, आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेगा तो 2 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। सो 2 स्क्वायर माइनस 2 2, तो आपको आंसर 2 हो जाएगी। अब आप, कई बच्चे तो छोड़ ही देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को क्योंकि बहुत टिपिकल लगते हैं, बट डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है। अब आपसे पूछा जाता है कि आपको वैल्यू गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो वही सीन है, आपको ए स्क्वायर माइनस 2 को 4 के इक्वल रखना पड़ेगा, उसके बाद ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इसमें कुछ भी गिवन हो, कुछ भी पूछा जाए ना, आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की है, ए क्यूब माइनस 3 है, डायरेक्ट हो जाएगा। कोई मतलब लंबा प्रोसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 सेकंड में आपके आंसर सारे इजीली क्लियर हो जाएंगे। कोई लंबा प्रोसेस नहीं, कोई नौटंकी नहीं, सीधा क्वेश्चन। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ए स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, एक्स पावर 6 प्लस 1/x पावर 6, ए स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर माइनस 2। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मली हो जाते हैं, कोई ज़्यादा झंझट वाली चीज़ नहीं होती। ओके, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आगे इस टाइप के क्वेश्चंस करने में। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ जो कंडीशन इंपॉर्टेंट होती हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंडीशन भी पूछ ली जाती है कि ये कंडीशन क्या होगी। तो एक कंडीशन है कि वन रूट इज़ एन टाइम ऑफ अदर, तो उस रूट की वैल्यू क्या होगी। तो उसकी वैल्यू हमेशा ए सी एंड ब्रैकेट एन प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, मतलब एन, ये मतलब कंडीशन है एक, एन निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, सी कोई भी, मतलब ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी होगी। एक दूसरी कंडीशन आपसे कुछ पूछा जाता है कि इफ रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट्स इन साइन देन व्हाट वुड, मतलब व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपसे उसमें ऑप्शन में डाल दिया जाए ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, या ए बी सी, ए इक्वल टू बी, तो वहाँ बी ऑलवेज इक्वल टू 0। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि रूट्स आर ऑफ सेम साइन, मतलब दोनों रूट्स सेम साइन के हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो वैल्यू क्या होगी। सी बाय ए हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि एक रूट दूसरे रूट का डबल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, या सी की पूछ ले तो हमेशा उसके लिए कंडीशन होती है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac, हमेशा ये दोनों इक्वल रहेंगे। अगली कंडीशन है रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज नेगेटिव, यानी एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, देन व्हाट कंडीशन वुड बी करेक्ट। तो उसमें नीचे कंडीशन लिखी होंगी, तो उसमें से एक कंडीशन जो होती है ए इज लेस देन 0 एंड सी इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू होगी। अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, हमेशा कंडीशन करेक्ट होगी। सो ये था आज का आपके शॉर्टकट ट्रिक्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आपको याद क्या रखना है इसमें, आपको सारी ट्रिक्स पहले तो नोट डाउन करनी है, फिर याद करनी है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, जो क्वेश्चंस होते हैं वो कराऊंगा, जिससे क्या है आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। कल सारे क्वेश्चन, मतलब कुछ सारे तो नहीं है, पर एनडीए के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज एसएसबी क्लास है अपनी शाम को, जो 7 to 8 मैं डालूंगा, और उसमें स्क्रीनिंग बेसिक होगा, स्क्रीनिंग के बारे में पता होगा। और जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एसएसबी की प्रिपरेशन साथ में रखें। बिकॉज क्या होता है कि आपके अंदर अगर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हैं, मतलब जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हैं,
तो आप फर्स्ट गो में ही कर सकते हैं। जैसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिए। पर अगर नहीं है तो आपको प्रैक्टिस से डेवलप करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो वो आप अभी से रखेंगे ना तो बाद में बर्डन नहीं पड़ेगा और इजीली आपको पता होगा कि कैसे वो होगा। तो जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस एसएसबी की वीडियो देखें, उससे क्या है उन्हें एक बेस मिल जाएगा कि कैसे होता है और क्या होता है। ओके, सो आज समवॉट अबाउट 7 to 8 के बीच में मैं वीडियो डाल दूंगा एसएसबी की। 7 to 8 नहीं, बट मिडनाइट तक डाल दूंगा। 7 to 8 तो मैं शायद यही वीडियो डाल पाऊंगा, बट मिडनाइट तक मैं ये वीडियो डाल दूंगा। और आपको बस प्रिपरेशन करनी है अच्छी तरीके से। और एनडीए वाले बच्चों से मैं ये कहूँगा कि आर एस अग्रवाल के लॉगरिथम के क्वेश्चन कर लीजिए। और मेरी जो लास्ट वीडियो थी जो मैंने क्वाड्रेटिक के ऊपर ही डाली थी, वो थोड़ी शायद उसकी क्वालिटी ख़राब होगी अपलोड होने में, जिससे वजह से उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये वापस वीडियो बनाई और वापस अपलोड करने वाला हूँ। सो आप अच्छी तरह तैयारी करें और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट डालता रहूँगा। मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री क्लास शुरू करूँगा। अगस्त में एग्ज़ाम है, अगस्त की डेट लग रही है मेरे को। अगस्त में एग्जाम होगा तो ज्योग्राफी हिस्ट्री आपकी तब तक खत्म हो जाएगी। आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चे तो आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेंगे, बट ज्योग्राफी हिस्ट्री टफ पड़ता है। ज्योग्राफी हिस्ट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट है जो एनडीए में आता है, तो ईजिली समझा सकता हूँ मैं उसको। ओके, सो ज्योग्राफी हिस्ट्री क्लास भी शुरू होने वाली है, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।